हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करेंगे किन पदार्थों से इस जड़ जगत का निर्माण हुआ है। कितने तत्व हैं जिनसे जड़ जगत का निर्माण हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें बताया गया है हमारे शास्त्रों में, भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 24 तत्व से इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ जो है 24 तत्वों से ही बना हुआ है। 24 तत्वों से इस जड़ जगत का निर्माण हुआ है। अब वो क्या है? 5 महाभूत हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय हैं। फिर है सूक्ष्म तत्व क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। ये 24 तत्व है। आज हम चर्चा करेंगे पंच महाभूत क्या है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आज हम बात करते हैं कि पंच महाभूत किसको कहा गया, क्या है। भगवद गीता में भी इसका वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। ये पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारा जो शरीर है ये इन्हीं 5 तत्व से बना हुआ है और मृत्यु के बाद ये ही पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, यदि में ही मिल जाते हैं। तो हाँ, 5 एलिमेंट, यही 5 एलिमेंट हमारे अपने शरीर में भी होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमार हो रहा है, कई बार हम पंडितों के पास जाते हैं, किसी विशेषज्ञों के पास जाते हैं जो बताते हैं, कुंडली देखते हैं, बताते हैं कि जन्मपत्रियाँ देखते हैं, वो बताते हैं कि भाई इसमें तो अग्नि तत्व ज़्यादा है, इसमें वायु तत्व ज़्यादा है। किसी के कारण से, कोई ना कोई कारण से अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पांचों तत्व हमारे शरीर में भी हैं, कोई कम मात्रा में, कोई ज़्यादा मात्रा में है। इसीलिए किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, बहुत क्रोध आता है, किसी में वायु तत्व ज़्यादा होता है, कोई अलग अलग तत्व किसी में ज़्यादा कम होते हैं। अब देखिए, हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पृथ्वी पर रहने के लिए ही बना हुआ है, जिस तत्व से, जैसे ये 5 तत्वों से बना हुआ है। सूर्य पर भी जीवन है, हम देखते हैं ना, सूर्य पर भी जीवन है, हमारे शास्त्रों में बताया गया ना। सूर्य पे भी, हम तो सोचते हैं कि सूर्य में कैसे हो सकता है, लोग जल जाएंगे, नहीं। उनका विशेष तत्व होता है, जो सूर्य पे रहने लायक होते हैं उनका अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, तो वो सूर्य पे रह सकते हैं, उनके वहाँ पे एलिमेंट, सूर्य का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तभी वो वहाँ बना, उनका शरीर उसी तरह से ही बना होता है। हम तो सूर्य पे नहीं जाकर रहते, हम तो थोड़ी सी गर्मी में भी परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा मई जून के टाइम पे कितनी गर्मी पड़ती है, हम तो इसी में परेशान हो जाते हैं, हम नहीं रह सकते। लेकिन जिनमें ये तत्व कम ज़्यादा होते हैं, जिनमें उस तरह के तत्व बने होते हैं, हीट ज़्यादा होती है, वो ही सूर्य पे रह सकते हैं। अब जैसे अब हमारे हम देखते हैं कि मछली है, मछली पानी में ही रह सकती है, मछली को बाहर निकाल लेंगे तो मर जाती है ना, मछली तो मर जाएगी, बाहर निकाल लेंगे मछली को पानी में से तो बाहर मर जाएगी वो। और हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक पानी में भी नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए नहाएंगे, कूदेंगे, खेल लेंगे, तो उसके बाद पानी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हम। और क्योंकि मछली में क्या है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए वो पानी में ही रह सकती है। पक्षियों में ईथर एलिमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो उड़ सकते हैं, हम तो नहीं उड़ सकते ना, पक्षी ही उड़ सकते हैं, उनमें ईथर एलिमेंट ज़्यादा होता है। जब सोल हमारे शरीर में से निकल जाती है, हमारा स्थूल शरीर है ना, तो स्थूल शरीर है, सोल निकल जाती है, तो ये पांचों तत्व अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। पांचों तत्व जहाँ जहाँ से होते हैं, जो अग्नि अग्नि में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, इस तरह से सारे तत्व अपने अपने जगह। और ये जो डेड बॉडी है हमारी, इसका फिर संस्कार किया जाता है। संस्कार कैसे किया जाता है? देखिए, संस्कार कैसे करते हो, हर कोई अपने अपने धर्म के अनुसार, कोई किसी को मानता है, कोई अलग अलग चीज़ों को मानते हैं ना, आपका उसी तरह से गिरता है। कई लोग तो पानी में बहा देते हैं डेड बॉडी को, और कई लोग क्या करते हैं, पृथ्वी में दफना देते हैं। उसमें क्या होता है, फिर कीड़े खा जाते हैं उनको, है ना, फिर स्केलेटन निकलता है, देखे ना, कई बार हम दिखाते हैं, पिक्चरों में भी देखते हैं। और कई ऐसे भी हैं कि पेड़ों के ऊपर टांग देते हैं डेड बॉडी को, वो फिर क्या होते हैं, पक्षी खाते रहते हैं उनको, वो भी पक्षी भी खा जाते हैं। और जो हमारा सनातन धर्म है,
इसमें क्या बताया गया है, सनातन धर्म में डेड बॉडी को अग्नि के हवाले कर देते हैं, जलाया जाता है, हमारे शरीर को जला दिया जाता है। इस तरह से सारे तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अग्नि का तत्व अग्नि में चला गया, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में चला गया, और वायु का तत्व वायु में चला गया, धुआं बन के उड़ गया, आसमान में चला गया। और हाँ जब जल जाता है, बॉडी जल जाती है, तो जो राख बन जाती है उसको पानी में बहा देते हैं। कोई गंगा जी जाते हैं, कोई अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पानी में बहा देते हैं। तो ये हमारा जो 5 तत्वों का शरीर है, पांचों तत्व में फिर मिल जाता है। और क्या है, इतनी ही हमारी यात्रा है, बस हमारी यात्रा कितनी है, इतनी ही है, और कोई नहीं है। 5 तत्व से शरीर मिला, 5 तत्व में ही मिल गया, इतनी ही हमारी यात्रा है। फिर इसके बाद चर्चा हम करेंगे, अभी तो आज हम इतना करते हैं, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, 5 कर्म इंद्रियां क्या हैं, और इंद्रियों के विषय क्या हैं, और सूक्ष्म तत्व क्या हैं, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं। अभी थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इसको 2 या 3 क्लासों में खत्म करेंगे। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।